वेलकम बैक टू एंड्रॉयड एंड कोडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम एक ड्राइंग एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। और सबसे पहले एक एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करके एक एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लिया। जैसे कि देख सकते हैं ये XML फाइल है और ये उसकी मेन एक्टिविटी की KT फाइल है, यानी कि कॉटलिन क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कस्टम व्यू बनाएंगे जिसे हम लोग ड्राइंग व्यू बोलेंगे। तो ठीक है, तो अपने रूट पैकेज पे एक फोल्डर बना लो जिसको हम पैकेज बोलेंगे। उसका नाम दे देता हूँ ड्राइंग। इस फोल्डर के अंदर हम अपना कस्टम व्यू क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें कॉटलिन की क्लास क्रिएट करनी होगी। तो इसका नाम मैं दे दूंगा ड्राइंग व्यू। इसको एक्सटेंड करेंगे हम व्यू से। कुछ इसके कंस्ट्रक्टर में हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगी। इसके बाद वैल्यूज, एट्रीब्यूट्स। ATTRI एट्रीब्यूट्स। और इसके यहाँ पे व्यू के कंस्ट्रक्टर में हमें वो पास करनी रहेगी कॉन्टेक्स्ट और एट्रीब्यूट्स वाली वैल्यू। इसको ना लेवल बनाना होगा, सॉरी। इधर क्यों दे रहा है, देखते हैं। हाँ, ओके। हमें यहाँ एट्रीब्यूट सेट चाहिए, नॉट एट्रीब्यूट। ओके, अब हमें कुछ पैरामीटर चाहिए होगी, कुछ वेरिएबल हमें बनानी होगी। चलिए उसे बना लेते हैं वेरिएबल। आप इस ऐप में बैकग्राउंड इमेज भी डाल सेलेक्ट कर सकते हो गैलरी से एज अ बैकग्राउंड। तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, दैट इज़ बैकग्राउंड इमेज। मैं इसका नाम दे देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, जो कि बिटमैप टाइप का होगा, बिटमैप सॉरी। इसको मैं नलेबल बना दूंगा स्टार्टिंग में। इसके बाद हमें कुछ पाथ्स चाहिए होगी जो कि हम ड्राइंग में यूज़ करेंगे अपनी। जो कि म्यूटेबल लिस्ट होगी। इसमें क्या कंटेन होगा, पाथ। सॉरी, हमें यहाँ लिखना है। ओके, देन अगेन हमें पेंट ऑब्जेक्ट चाहिए होगी। सेम जैसे हम लोगों ने पाथ क्रिएट किया उसी तरह म्यूटेबल लिस्ट ऑफ पेंट। हमें ये जो पेंट है ना, इसे हमें दो चाहिए होगा, क्योंकि हम एक ही बार एक ही पेंट पाथ को यूज सॉरी पेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही हम लोग एक कलर से ड्राइंग करेंगे, फिर जब दूसरा कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो जो पहले से ड्रॉ हो चुका है वो भी वो सेम कलर में हो जाएगा। तो हमें अलग अलग कलर चाहिए, इसलिए हम दो पेंट का पाथ यूज़ करेंगे। ठीक है, करंट पाथ और करंट पेंट। प्राइवेट var करंट पाथ इक्वल टू पाथ। सेम इसी तरह हम बनाएंगे करंट पेंट। उसके बाद हम एक इनिट ब्लॉक लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम इस वैल्यूज़ जो हम लोगों ने ऊपर ये जो वेरिएबल बनाया इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि हमारा ड्राइंग ऐप वर्किंग हो। करंट
पेंट इज इक्वल टू इज एंटी एलियास, इसे हम ट्रू कर देंगे। करंट पेंट में जो कलर है उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक रखने वाले हैं। इसके बाद जो स्टाइल होने वाला करंट पेंट का, इसे हम स्ट्रोक टाइप का रखेंगे। स्टाइल पेंट स्टाइल कैपिटल आई थिंक, या स्टाइल स्ट्रोक। जो स्ट्रोक का जॉइंट टाइप भी हमें देना होगा, जो कि होगी राउंड कलर की। तो करंट पेंट डॉट स्ट्रोक जॉइन is equal to paint dot join round। उसके बाद हमें इसकी जो मिनिमम विड्थ है ना उसे सेट करना पड़ेगा। तो करंट पेंट, क्योंकि ये पेंट ऑब्जेक्ट से ही हम अपने व्यू में ड्रॉ करने वाले हैं, स्ट्रोक विड्थ इज इक्वल टू 10f। तो हमारा इनिट ब्लॉक हो गया है। अब हम चलते हैं इस व्यू का, जो हमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ओवरराइड करना है उसे बोलते हैं ऑन रो। तो अब ये सिंपली टाइप करो ऑन रो, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी ड्रॉ करने के लिए अपने कैनवस पे। इसके अंदर एक कैनवस ऑब्जेक्ट होता है, उसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि बैकग्राउंड इमेज नल नहीं है, तो उस इमेज जो सिलेक्टेड है बाय यूज़र उसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज नॉट इक्वल टू नल, कैनवास डॉट ड्रॉ बिटमैप, यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज को एज अ बिटमैप पास कर देंगे। और ये नलेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया है। 0f पास कर देंगे। ओके, हमें यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा के जो हम लोगों का पाथ होगा, जो हम लोग यूजर सेलेक्ट करेगा स्क्रीन पे ड्रॉ करेगा, उसे करना है। ठीक है, ड्रॉ करना है स्क्रीन पे। तो उसके लिए पाथ डॉट फॉर लूप का यूज़ करके पाथ पे जितने भी इंडिसेस रहेगा उसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। पाथ डॉट इंडिसेस और फिर हम लोगों ने जो पाथ का, या ये पाथ्स है तो इसको नेम हम पाथ्स कर देते हैं। डॉट इंडिसेस, या इंडिसेस कैनवस डॉट ड्रॉ पाथ करंट पाथ करंट पेंट। यहाँ भी हमें नल चेक लगाना होगा।
तो हमारा ऑन ड्रॉ फंक्शन हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए कि अब हमें ऑन इवेंट टच मेथड को ओवरराइड करना, उसके अंदर कुछ काम करना। ऑन इवेंट टच, तो सबसे पहले इसमें हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेनी पड़ेगी इवेंट के थ्रू, तो उसे हम लेते हैं पहले। और इसे अभी हम फिलहाल रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। वेल एक्स इज इक्वल टू इवेंट डॉट एक्स, फिर वेल वाई इज इक्वल टू इवेंट डॉट वाई। व्हेन का यूज़ करेंगे, व्हेन इवेंट डॉट एक्शन यहाँ पे ये लेबल टाइप को हटा दो, ये एरर अपने आप चला जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा ये कैनवास में भी हटा दो। उसके बाद इस लाइन को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मोशन इवेंट डॉट एक्शन डाउन को यूज़ करेंगे हम लोग। और जब ये केस हो तो हम लोग क्या करेंगे कि अपना कैनवस पे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो हम करंट पाथ लेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा जो करंट पेंट है, ये करंट पेंट नहीं, यहाँ पे हम करंट पाथ करेंगे। करंट पाथ इज इक्वल टू पाथ हमें सही वाली पाथ ग्राफिक्स वाली चूज करनी है। करंट पाथ नॉट मूव टू एक्स वाई। जब हमारा ये कंडीशन हो तो ये हो टू एक्स वाई हो जाए। इसके बाद हम से हमें यहाँ से ये लेवल वाला साइन रिमूव कर दो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पाथ्स का लिस्ट है उसमें हम इसको ऐड करेंगे, करंट पाथ। देन अब हम करंट पेंट पे काम करेंगे। करंट पेंट इक्वल टू पेंट यहाँ पे हम अपना करंट पेंट पास कर देंगे। पेंट्स डॉट ऐड करंट पेंट, रिटर्न कर देंगे यहाँ से ट्रू। जब हमारा ये केस होगा तो ये होगा। उसके बाद हम जब एक्शन मूव होगा तो उसके लिए काम करते थे। मोशन इवेंट डॉट एक्शन मूव करंट पाथ डॉट लाइन टू एक्स वाई वैलिडेट रिटर्न ट्रू। जब कुछ भी केस ना हो तो हम क्या करेंगे, एल्स।
रिटर्न सुपर डॉट, जिस लाइन को हम लोगों ने रिमूव किया था उसको हम ऑन टच इवेंट इवेंट और ये एरर क्यों दे रहा है? ओके, नाउ हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि हमारे पेंट ऑब्जेक्ट में कलर सेट करे। तो उसके लिए हम एक छोटा सा यहाँ फंक्शन बनाएंगे सेट कलर नाम का, जिसमें कि कलर पैरामीटर होगा कलर, उस कलर का टाइप होगा इंट टाइप का नॉट कलर, और सिंपली करंट पेंट ऑब्जेक्ट में नॉट कलर में हम लोग जो हमारा पैरामीटर से वैल्यू आएगा उसे सेट करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं ताकि यूज़र्स इसका जो विथ है वो भी सिलेक्ट कर पाए। हम लोग एक सीक बार रखेंगे, वहाँ से वो उसका विथ को कंट्रोल कर सकेगा। तो सेट स्ट्रोक विथ नाम का एक फंक्शन है, इसके पैरामीटर में हम लोग विथ फ्लोट करेंट पेंट डॉट स्ट्रोक विथ, जो विथ हमारे पास यूज़र के थ्रू आएगा पैरामीटर में उसे हम लोग यहाँ पर सेट करा देंगे। ठीक है, अब हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि बटन जब क्लिक हो, यानी कि इरेज बटन पे हम लोग जब क्लिक कराएंगे तो उस पर जितना भी ड्राइंग होगा उसे हम लोग रिमूव कराना। तो एक फंक्शन बनाते हैं क्लियर नाम का, पाथ्स में जितने वैल्यूज़ होंगे उसे क्लियर कर दूंगा। सेम इसी तरह हमारे पास पेंट्स में जितने वैल्यूज़ होंगे उसे क्लियर करा दूंगा। करेंट पेंट को भी क्लियर रिसेट कर देंगे हम लोग, करेंट पेंट डॉट रिसेट। और यदि हमारा बैकग्राउंड इमेज में कुछ वैल्यू है तो उसे भी हम लोग नल सेट करा देंगे। बैकग्राउंड इमेज नॉट इक्वल टू नल है, तो बैकग्राउंड इमेज को हम लोग सेट कर देंगे, सॉरी नल। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इनवैलिडेट फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब हमें एक फंक्शन चाहिए यहाँ पे जो कि हम उस इमेज जो भी हमारा ड्राइंग बना है उस कैनवस पे, उससे हम लोग एज अ यूज़र उसको हम लोग सेव कर पाएँ। ठीक है, हम लोग अपना पेंटिंग को सेव नहीं कर पाएंगे तो फिर यार कैसा मज़ा आएगा। ठीक है, तो फन गेट बिट में हम लोग बिट मैप के थ्रू उसको गेट करेंगे और उसको सेव कराएंगे। तो बिट मैप, अब ये रिटर्न टाइप इसका बिट मैप ही होगा। इसकी बॉडी बनाते हैं, तो सबसे पहले एक बिट मैप की ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, वेल बिट मैप इक्वल टू बिट मैप डॉट क्रिएट बिट मैप विथ हाइट पास करेंगे बिट मैप, या बिट मैप हाइट वेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको व्यू के थ्रू मिल रहा है। बिट मैप कॉन्फिग ARG सेकेंड वैल्यू, ओके, वेल कैनवस इक्वल टू कैनवस। इस बिट मैप को हम लोग एक कैनवस में ड्रॉ कराएंगे और सेव करा लेंगे। कैनवस डॉट ड्रॉ कलर कलर डॉट वाइट, और हम
हम लोगों ने जो अपना कैनवस पे पाथ बनाया उसे हम लोग फिर से इस कैनवस पे ड्रॉ कराएंगे, क्योंकि इसका बैकग्राउंड इमेज हम लोग वाइट लिए हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यदि बैकग्राउंड इमेज वाइट नहीं करेंगे तो वो ब्लैक ब्लैक पे ही सारा चीज़ आएगा, जो कि अच्छा नहीं दिखेगा जब हम सेव कराएंगे तब। तो उसके लिए हम लोग इंडिसेस, इसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंडिसेस, सॉरी, कैनवस, ड्रॉ पाथ, पाथ्स, आई, पेंट्स, आई, और रिटर्न कर देंगे हम अपना बिटमैप को। तो हमारा बिटमैप का फंक्शन हो गया। अब हमें और एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा कि इस पे इस इमेज को सेट कराएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने अभी तो सिर्फ बैकग्राउंड का ऑब्जेक्ट ही बनाया, लेकिन उसको सेट कराने के लिए यूज़र से, उसके लिए हमें एक फंक्शन बनानी पड़ेगी सेट इमेज नाम की, जिसमें हम लोग क्या पास करेंगे, URI पास करेंगे मेन एक्टिविटी से, और वो URI के थ्रू इसमें हम लोग सेट कराएंगे। तो हम एक इनपुट स्ट्रीम लेंगे, इनपुट स्ट्रीम टेक्स्ट डॉट कंटेंट रिजॉल्वर डॉट ओपन इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे URI हम लोग पास कर देंगे। इस क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बैकग्राउंड इमेज को लेंगे, से डिकोड करेंगे, बैकग्राउंड इमेज इक्वल टू बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड फाइल, डिकोड स्ट्रीम, सॉरी, डिकोड स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, sorry for the train noise guys, I am right, डॉट क्लोज। बैकग्राउंड इमेज को हम लोग स्केल करेंगे ताकि वो पूरे कैनवस में फिट हो जाए, इक्वल टू बिटमैप इमेज, क्रिएट स्केल्ड बिटमैप, स्केल्ड, क्रिएट स्केल्ड, या बैकग्राउंड इमेज को हम लोग यहाँ पास करेंगे। सबसे पहले शाइन हम लोग करेंगे विथ हाइट, फिल्टर ट्रू, एंड इनवैलिडेट फंक्शन। तो हमारा कस्टम व्यू रेडी हो चुका है। अब हमें अपने मेन एक्टिविटी में कोड करनी है। तो हम लोगों ने अभी तक अपना ड्राइंग व्यू है उसका क्लास को कंप्लीट कर लिया। अब चलिए उसकी मेन एक्टिविटी के लेआउट फाइल बनाते हैं। तो लेआउट फाइल बनाने से पहले हमें कुछ ड्राइवर्स चाहिए होगी। तो मैं आपको फोल्डर पे गूगल ड्राइव की एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको सारे फोल्डर्स जो ड्राइवर रिक्वायर्ड हैं वो सारे डंप को मिल जाएंगे। तो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट पे पेस्ट करता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ सारा पेस्ट कर दिया। अब चलिए इसकी मेन एक्टिविटी की जो XML है उसे बनाते हैं। तो XML मैं अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट से ही लूँगा, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा ड्राइव के, वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हो, ठीक है। XML, ये रहा XML मेरा, क्योंकि यार XML बनाने में वो टाइम लेता है, कंस्ट्रेंट लेआउट वो, तो ये मैं आपको दे दूँगा। मैं इसे Ctrl+C दबा के कॉपी करूँगा और इसकी जो कोड वाली लेआउट है वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। कुछ एरर आ रही है तो उसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं, ओके।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ड्राइंग व्यू है, यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी ड्राइंग व्यू कस्टम क्लास बनाया है उसका पैकेज देना है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग यहाँ टाइप करो ड्राइंग, आपको ऑटो सजेस्ट करेगा ये ड्राइंग व्यू सेकेंड वाली जो आप लोगों ने बनाया है वो यहाँ पे आप लोगों को दे देना है। देख सकते हैं कि एरर चला गया है और ये डिज़ाइन में अभी विजिबल नहीं है, मे बी रन टाइम पे ये शो करेगा, और तो कोई एरर नहीं है नहीं। तो चलिए अब इसकी मेन एक्टिविटी की कोड करते हैं। तो सबसे पहले कि इसमें जितनी भी अ, हमारा ड्राइंग व्यू है, हमारा बटन है, कैनवास है, वो सारी है, उस पर जो फंक्शन है उसको एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको फाइंड व्यू आईडी करके तुरंत लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो मैं तुरंत कर लेता हूँ। ठीक, और फाइंड व्यू बाई आईडी भी कर लेता हूँ मैं। सॉरी, लगता कॉपी नहीं हुआ, मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इसकी जो पैकेज है इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा कस्टम क्लास ड्राइंग व्यू है और ये इमेज व्यू है, तीनों जो कि बटन चूज़ करने का इंसर्ट है और क्लियर बटन है, ठीक है। चलिए अपना काम शुरू करते हैं। ये बटन है हमारा क्लियर करने के लिए, ये बटन है हमारा कलर चूज़ करने के लिए, ये बटन है हमारा इमेज को इंसर्ट कराने के लिए, ठीक है। तो ये बटन नहीं, मतलब इमेज भी यूज़ किया, उसको अंदर हम लोग सेट एंड क्लिक किस्मत लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि हमें अपना जो स्क्रीन है उसे फुल मिलाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो सपोर्ट एक्शन बार को हाइड करना है। नॉट हाइड, ठीक है। इसके बाद इफ़, अब जो हमारा स्टेटस बार है उसे भी हम लोग हाइड करेंगे, एक बड़ा स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए। इफ़ बिल्ड डॉट वर्जन डॉट स्टिक इंट is greater than equal to build version codes dot r window small रहेगा dot set controller dot hide window insect dot type dot status bar। अगर बिल्ड वर्जन कुछ और है तो हम लोग यहाँ एल्स का स्पेलिंग गलत हो गया है, स्टिक कर लेते हैं एल्स विंडो। तो सिस्टम लैग कर रहा है, सॉरी गाइस। विंडो मैनेजर डॉट लेआउट पैरेंट्स
पे हमें कैपिटल क्लास यूज़ करना है विंडो का। डॉट फ्लैग स्क्रीन। इसे ही हम लोग कंट्रोल डी दबा के और एक बार कॉपी कर लेना है। सेट फ्लैग्स। और इसके अंदर हम लोगों को ये दोनों कोड पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हमें परमिशन चेक करनी है कि सबसे पहले परमिशन हम लोग ऐड कर देते हैं रीड राइट का। यूजेस परमिशन, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, यूजेस परमिशन, रीड। यहाँ पे हम लोग परमिशन चेक करते हैं कि परमिशन ग्रांटेड है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं है तो रिक्वेस्ट करेंगे। इफ context compact डॉट चेक सेल्फ परमिशन, यहाँ पे हम लोग दिस मैन एक्टिविटी पास कर देंगे। उसके बाद मैनिफेस्ट परमिशन, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट, हम लोगों ने यहाँ पे रॉन्ग क्लास इंपोर्ट कर लिया मैनिफेस्ट का। हमें मैनिफेस्ट एंड्रॉयड ओएस की चाहिए। राइट एक्सटर्नल स्टोरेज नॉट इक्वल टू नल है, सॉरी नॉट इक्वल टू नल नहीं, पैकेज मैनेजर परमिशन ग्रांटेड। अगर ये कंडीशन है तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। इफ एक्टिविटी compact, sorry for the noise guys, should national this @ main activity manifest dot permission right external storage
टी compact dot request permissions. @main activity. ये सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए मैं स्लोली काम कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमें एरे पास करनी है कि किसकी परमिशन हमें रिक्वेस्ट करनी है। तो हमें सिंपली अभी तो बस राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन चाहिए। तो यहाँ पे मैं मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट गलत है राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। यहाँ पर रिक्वेस्ट कोड हम 1 पास कर देते हैं। सेम लाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो हमारा रिक्वेस्ट का कोड का परमिशन हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि अपना जो हमारा इमेज पिकिंग का बटन है उस पर 2 लाइन की कोड लिखना ताकि यूज़र इमेज सेलेक्ट कर पाए। इंसर्ट इमेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें हमारा एक्शन रहेगा, वो एक्शन पिक करेगा। बाद हम मीडिया स्टोर का क्लास यूज़ करेंगे। डॉट इमेजेस डॉट मीडिया डॉट एक्सटर्नल कंटेंट URI स्टार्ट activity for result इंटेंट। मैं 501 पास कर देता हूँ कोड। तो हाय गाइस, जो हमारा कलर पिकर डायलॉग ओपन होगा उसमें हमें कलर्स ऐड करनी है, ठीक है। तो उसकी कलर की लिस्ट मैं ऑलरेडी यहाँ बना के रखा हूँ, तो बस मैं आप लोगों को भी ये दे दूँगा। तो ये रहा हमारा कलर का लिस्ट एरे है, जो कि एरे लिस्ट है। इसको कॉपी करना है और सिंपली इसके नीचे हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ कलर यूज होगा जब हम कलर जो उसका बिल्डर डायलॉग है उसे बनाएंगे तब। तो चलिए अब जो हमारा बटन रहेगा कलर चूज़ करने का, ये चूज़ बटन, इस पर क्लिक ऑन लिसनर लगाएंगे और हमारा जो कलर डायलॉग है उसे ओपन कराएंगे जिसमें यूज़र अपना कलर चूज़ कर पाए। तो बटन चूज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर मेक श्योर मटेरियल अलर्ट डायलॉग बिल्डर मटेरियल कलर पिकर डायलॉग चाहिए हमें। मटेरियल कलर पिकर डायलॉग
नहीं है तो हमें उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो चलते हैं गूगल पे और सर्च करते हैं मटेरियल कलर पिकर गिटहब। ये वाला लिंक हमें जाना है, उसकी ये डिपेंडेंसी को कॉपी करनी है और हमें इसे अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट में यानी कि मॉड्यूल लेवल में बिल्ड डॉट ग्रेडल में पेस्ट करनी है। ओके, just wait for few seconds, it depends on your internet connectivity. And sorry for this guys, for the voice that we are working. हमारा यहाँ ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम टाइप करके देखते हैं कि हमारे पास मटेरियल एक्सेसिबल है। मटेरियल कलर पिकर डायलॉग, मटेरियल कलर पिकर डायलॉग अभी भी नहीं है हमारे पास। तब और एक ये रिपॉजिटरी वाला शायद छूटा हुआ है, इससे कॉपी करना है और बिल्ड डॉट सेटिंग डॉट ग्रेडल को ओपन करना। और यहाँ पे जे सेंटर छूटा हुआ है, एक बार जे सेंटर ऐड करके देख लेते हैं क्या। सिंक करता हूँ। नाउ अगेन ट्राई करते हैं क्या हमारे पास वो एक्सेसिबल है। मटेरियल मटेरियल कलर पिकर। हाय गाइस, तो हमें जो हमारा मटेरियल कलर पिकर डायलॉग है वो ओपन नहीं हो रहा था। तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है इस कलर पिकर लाइब्रेरी की, वहाँ पे हमें ये लाइन जो दी है ना मार्विन वाला, इसे कॉपी करके हमें इसको ऐड करनी है अपनी बिल्ड डॉट सेटिंग के यहाँ पे। अब दोनों जगह कर लो और इसे सिंक नाउ कर दो। एंड सिंक नाउ हो गया। उसके बाद हम लोग इस बटन पे जो क्लिक ऑन लिसनर लगाएं, इसके अंदर हम ट्राई करते हैं कि अब एक्सेसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो मटेरियल कलर पिकर डायलॉग, यस, डॉट बिल्डर, यहाँ हम कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे दिस और इसका टाइटल हम करेंगे सेट टाइटल पिक कलर। और जो हमारे पास कलर का लिस्ट है उसे पास करना है सेट कलर। तो हम लोग ऊपर में जो कलर का लिस्ट है उसका नाम है कलर एरे। ओके, इसे यहाँ पास कर देना है। अब कलर का शेप हमें कैसा रखना है, सेट कलर शेप स्क्वायर। सेट कलर स्वॉच। 300 पास करेंगे यहाँ पे हम। उसका जो डिफ़ॉल्ट कलर रहेगा उसे हम ब्लैक करेंगे। सेट डिफ़ॉल्ट
डॉट कलर डॉट ब्लैक। सेट कलर लिस्नर, यहाँ पे हमें कलर मिलेगा और यहाँ पे कलर हेक्स। जो हमारा ड्राइंग है व्यू है उसमें हम अपना जो कलर है सेट कलर, ऊपर से हमारा जो कलर मिल रहा है उसे हम लोग पास कर देंगे यहाँ पे। और बटन चूज, बटन का कलर भी चेंज कर दे ताकि हमें ये पता चले कि हमने कौन सा कलर चूज करके रखा हुआ है। सेट बैकग्राउंड कलर स्कॉलर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शो करा देंगे। सो उसके बाद क्लियर बटन पे हम लोग काम शुरू करते हैं। क्लियर बटन, फाइंड व्यू आई आईडी, ये हमारा इमेज व्यू रहेगा। आर डॉट आई डी डॉट क्लियर बटन। Sorry guys if you are getting a background noise. Clear button dot set on click listener, drawing view dot clear। अब हमें क्या चाहिए, जो हमारे पास सीक बार है ना उसका विथ चेंज होगा, उसका मतलब उसको स्लाइडर पे चेंज करने पे उसका जो हमारा जो है ड्राइंग का वो स्ट्रोक रहेगा उसका मोटाई हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी काम कर लेते हैं। विथ सीक बार, फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ पे हमारा सीक बार आएगा। आर डॉट आई डी डॉट स्ट्रोक्स या नेट स्ट्रोक विथ सीक बार डॉट सेट ऑन सीक बार चेंज लिस्नर ऑब्जेक्ट सीक बार डॉट ऑन सीक बार चेंज लिस्नर। इसके मेंबर को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑन प्रोग्रेस चेंज का ही ज़रूरत है, तो उसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये इधर देगा क्योंकि सारे को करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो ड्राइंग व्यू का स्ट्रोक है उसे हम लोग चेंज कर देंगे। डॉट सेट स्ट्रोक विथ प्रोग्रेस P1 टू फ्लोट। यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू P1 है ये ही है, तो इससे हम प्रोग्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे इसको प्रोग्रेस या। तो हमारा सीक बार का भी काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली जो हमारा बटन है सेव करने का इमेज को,
हमारे एक्टिविटी या ये जो सेव इमेज बटन है ना, ये वाला, तो इस पर हम क्लिक ऑन लिसनर लगाएंगे और इसको सेव, इमेज को जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है उसको सेव कराएंगे। तो यहाँ पे बटन है और इस बटन की आईडी है इस बटन शेप, ठीक है। तो इस बटन पे सेव क्लिक ऑन लिसनर लगाएंगे हम लोग, और उस जो इमेज ड्रॉ हुआ रहेगा उससे हम लोग सेव कराने की कोशिश करेंगे। तो btn सॉरी बटन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और हमें यहाँ पर एक फंक्शन की ज़रूरत है जो कि इस इमेज को सेव कराएगी, ठीक है। तो फंक्शन मैंने पहले लिख के रखा हूँ, मैं आप लोगों को दे दूँगा। तो यहाँ पे ये रहा फंक्शन जो कि सेव कराएगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये फंक्शन आपको मिल जाएगा, आपको बस कॉपी कर लेना इस फाइल से, ठीक है। और बस इसके क्लास के को इंपोर्ट कर लेना है आपको, ठीक है। बिटमैप टोस्ट एक्सेप्शन डन। और इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इस बटन के यहाँ पे कॉल कर देना, सेव इमेज डन। अब क्या करना, हमें एक यहाँ पे ओवरराइट करनी है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ताकि जो हम अपना इमेज सेलेक्ट करेंगे उससे हमें अपने ड्राइंग व्यू पे मतलब ड्राइंग व्यू के बैकग्राउंड में सेट करा पाएँ, ठीक है। तो कंट्रोल, यहाँ पे ओवरराइट का ऑप्शन, you can type on activity result, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये इसके नीचे होगा, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ये ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ लाइन ऑफ कोड लिखनी है। इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू 501 है, एंड रिजल्ट कोड इक्वल टू एक्टिविटी रिजल्ट ओके है, और डाटा नॉट इक्वल टू नल है। If this is the case, then we have the selected image URI. So well लेंगे हम image URI data data if image URI not equal to null है, drawing view dot set image, यहाँ पे हम अपने URI पास कर देंगे, image URI डन। ओके, अब हमें एक छोटा सा क्या करना है और एक कोड ऐड करनी है, जैसे कि सेव इमेज रिज़ल्ट का किए हम लोग, एक्टिविटी रिज़ल्ट का वो है कि हमें ये परमिशन वाला जो ऑन परमिशन रिजल्ट, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, इसको कॉपी करना है और इसे भी ऐड करना है। मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और ये एक मेथड है जिसे हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, तो इसे बना लेते हैं, ठीक है। हमें बस एक्चुअली यूज़र को मतलब सेटिंग की तरफ रिडायरेक्ट कर देना, यदि जो परमिशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो नहीं दिया हुआ है तो। बस कुछ लाइन ऑफ कोड है, तो इंटेंट वेल इंटेंट लिखेंगे हम लोग, इंटेंट सेटिंग्स डॉट
एप्लीकेशन एक्शन एप्लीकेशन इंटेंट डाटा फ्रॉम पार्ट्स स्कीम, यहाँ जाएगा पैकेज, context, मेन एक्टिविटी डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पर इंटेंट पास कर देंगे अपना। तो दैट्स इट गाइस, हमारा डन हो चुका। अब देखते हैं आपको रन करा के कोई एरर आता है तो मैं आपको एरर के साथ मिल गाइस। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पे जो ड्राइंग व्यू जो हम लोगों ने कस्टम क्लास बनाया उसके अंदर जो ऑन टच इवेंट जो फंक्शन है, इसे आपको क्या करना है, इसे यहाँ से कट करना है क्योंकि ये ऑन ड्रॉ के अंदर हो गया है। तो इसे कंट्रोल एक्स दबा के कट करना है। अब देख सकते हैं कि ये ऑन ड्रॉ मेथड के अंदर ये था, तो इसके बाहर हमें इसे पेस्ट करना है और यहाँ पे ओवरराइड का एनोटेशन लगा देना है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हम ऐप को रन करके देखते हैं, अब कोई एरर होता है तो। हाय गाइस, तो यहाँ पे और एक बग हम लोगों को मिला है जो कि उसे हमें ठीक करना है। तो ये रहा हमारा पुराना कोड और ये रहा हमारा नया ऐप जो हम बना रहे थे। तो इसको मैंने कंपेयर किया था, तो यहाँ पर एक इशू आई है कि ये जो इफ वाली फॉर लूप है इसे हमें यहाँ पे क्लोज करनी है, और यहाँ पे जो दूसरी फॉर लूप है ये फॉर लूप इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए इंडिविजुअल अपना। और यहाँ पे क्या करना है, हमें इस फॉर लूप के अंदर हमें कैनवस डॉट ड्रॉ पाथ्स पेंट्स आई। अब इस फॉर लूप के बाहर हमें कैनवस डॉट ड्रॉ पाथ करंट पाथ और करंट पेंट पास कर देना है। तो डन। अब देखते हैं